हम सब ने भगवान कृष्ण के गोवर्धन लीला की कहानी तो जरूर सुनी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या फिर इसमें कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो आज हमारी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकता है? तो चलिए आज इसी दिव्य लीला की गहराई में उतरते हैं। आखिर क्यों एक छोटे से बालक कृष्ण ने इंद्रदेव जैसे शक्तिशाली देवता की पूजा रुकवा दी, और इस पूरे अद्भुत काम के पीछे का असली मकसद क्या था? आइए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है खूबसूरत वृंदावन, जहाँ नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। ये वो दौर था जब एक ऐसी परंपरा पर सवाल उठाया गया जो सदियों से चली आ रही थी, और बस उस एक सवाल के बाद सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, वृंदावन के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से खेती और पशुओं पर ही चलती थी, और इसके लिए सबसे जरूरी क्या था? बारिश। तो उनका सीधा साधा सा विश्वास था कि बारिश के देवता इंद्रदेव ही उनकी फसलों और गायों का ख्याल रखते हैं, तो भाई हर साल उनकी पूजा तो बनती थी। और ये एक ऐसी परंपरा थी जिस पर किसी ने कभी सवाल ही नहीं उठाया। लेकिन फिर एक छोटे से बालक ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया। नंदा बाबा ने भी बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये सब इंद्रदेव को खुश करने के लिए हैं, ताकि वो टाइम पर बारिश करें। जवाब तो बड़ा सीधा था, लेकिन कृष्ण का मन नहीं माना। उनके दिमाग में तो कुछ और ही तर्क चल रहा था, और कृष्ण का तर्क बहुत ही सरल था, लेकिन एक तरह से क्रांतिकारी भी। उन्होंने कहा, पिताजी बारिश तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है, तो हम किसी दूर बैठे देवता की पूजा क्यों करें? क्यों ना हम उस प्रकृति की पूजा करें जो हमें सच में सब कुछ देती है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल जो हमारे सामने हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। अब नन्हे कृष्ण की बातों में इतनी सच्चाई और इतना प्यार था कि भाई सारे वृंदावनवासी मान गए। सब ने मिलकर फैसला किया कि हाँ, इस साल इंद्र की नहीं बल्कि अपने प्यारे गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, जो उन्हें चारा पानी सब कुछ देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जब ये खबर स्वर्ग में इंद्रदेव तक पहुंची कि धरती पर उनकी पूजा रोक दी गई है, तो उनका अहंकार, उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने इसे अपना सीधा सीधा अपमान समझा। सोचिए, देवों के राजा इंद्र के लिए ये सिर्फ एक पूजा रुकने की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान पर, उनकी अथॉरिटी पर एक सीधा हमला था। उनके मन में गुस्से की आग जल उठी। इन मामूली ग्वालों की इतनी हिम्मत कि वो मेरा अपमान करें, ये बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और फिर क्या था? इंद्र का गुस्सा प्रलय बनकर वृंदावन पर टूट पड़ा। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया, बिजलियां कड़कने लगी, और ऐसी भयानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई जैसे आसमान ही फट गया हो। पूरा वृंदावन, क्या इंसान क्या जानवर, सब डर से कांपने लगे। सबको लगा कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। और ये कोई 1-2 घंटे की बारिश नहीं थी, ये तूफान चला पूरे 7 दिन और 7 रात तक बिना रुके। इंद्र का बस एक ही मकसद था, पूरे वृंदावन को पानी में डुबो देना। और तब कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर एक छाते की तरह उठा लिया। सारे वृंदावनवासी अपनी गायों और बछड़ों के साथ उस पहाड़ के नीचे आ गए और इंद्र के गुस्से से पूरी तरह महफूज हो गए। क्या अद्भुत, क्या दिव्य नजारा रहा होगा वो। पूरे 7 दिन बाद जब इंद्र ने देखा कि उनका सारा गुस्सा, सारी ताकत बेकार जा रही है, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि ये कोई मामूली बालक नहीं, ये तो खुद भगवान विष्णु का अवतार हैं। उनका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया, और वो सीधे कृष्ण के चरणों में आकर माफी मांगने लगे। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। और मजे की बात यह है कि ये संदेश आज भी उतने ही जरूरी हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं। तो फिर इस पूरी लीला का असली मतलब क्या है? इसके पीछे का असल राज क्या है? चलिए अब इस कहानी के सार को समझते हैं। इससे हमें 3 बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, अहंकार का अंत। इंद्रदेव की तरह ताकत का घमंड हमेशा टूटता है। दूसरा, प्रकृति का सम्मान।
कहानी हमें सिखाती है कि हमें उस नेचर की इज्जत करनी चाहिए जो सच में हमें पालती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी संदेश, भगवान पर अटूट विश्वास। ये कहानी हमें भरोसा दिलाती है कि जब हम ईश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं तो वो जिंदगी के हर तूफान में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, ये गोवर्धन पर्वत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है? नहीं, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। गोवर्धन पर्वत प्रतीक है भगवान की शरण का। ये हमें याद दिलाता है कि जब भी जिंदगी में मुश्किलों का तूफान आए तो भगवान की शरण एक ऐसे सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है। तो आखिर में गोवर्धन लीला का असली रहस्य यही है कि कृष्ण सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हैं, वो अपने भक्तों के रक्षक हैं। जैसे उन्होंने उस दिन वृंदावन को बचाया था, ठीक वैसे ही वो आज भी हर उस इंसान की रक्षा करते हैं जो पूरे विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वादा है, एक शाश्वत भरोसा है।